Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is aggregate functions in SQL. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एग्रीगेट फंक्शंस इन SQL. बेसिकली देयर आर 5 एग्रीगेट फंक्शंस: मैक्स, मिन, काउंट, एवरेज एंड सम. मैक्स मीन्स इफ वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू. Count means total number of values in a table, average and sum. Although ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मतलब आप सिंपल एक क्वेरी से यूज कर सकते हो. एक क्वेरी को, एक सिंपल क्वेरी से ही हम इस सारे फंक्शंस को जो है कि एक्चुअल में क्या वर्क करते हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि कई बार कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में इन एग्रीगेट फंक्शंस की जरूरत पड़ती है. जब हम ग्रुप बाय या नेस्टेड क्वेरीज लिखते हैं या कोरिलेटेड क्वेरीज को यूज करते हैं, वहां पे हमें इन फंक्शंस को जो है यूज करना पड़ता है. तो इसीलिए मतलब एक अगर आपको बेसिक ओवरव्यू क्लियर होगा कि ये फंक्शंस करते क्या और काम कैसे करते हैं, देन आप बड़ा कंफर्टेबली सारी क्वेरीज में इसको यूज कर सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट फंक्शन से. सबसे पहला है मैक्स. मैक्स मीन्स टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू. और यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया हुआ है एम्प्लॉय का, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी. तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज है सैलरी की, जैसे एम्प्लॉय आईडी 1, 10,000, 20,000, 30, 50 एंड नल. नल मीन्स वैल्यू इज नॉट अवेलेबल. नल मीन्स इट इज नॉट जीरो. नल मीन्स द वैल्यू इज एम्प्टी. इट इज नॉट अवेलेबल विद अस, जिसको हम नॉट डिफाइंड या नॉट अवेलेबल भी बोल सकते हैं. नल के बारे में मैं प्रॉपर डिस्कशन करूंगा इन द फर्दर वीडियो, बट यहाँ पे आप नल को सिर्फ ये एज्यूम कर लो कि द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल मीन्स इट इज एम्प्टी. मेरे पास वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है. तो अगर हम बात करें मैक्स, अगर आपको क्वेरी आती है लाइक एक सिंपल क्वेरी अगर पूछ लें, फाइंड द एम्प्लॉय आईडी, या जस्ट सिंपल क्वेरी लिखते हैं फाइंड द मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. अगर ये टेबल का नाम एम्प्लॉय है तो इस एम्प्लॉय टेबल में प्रिंट द मैक्सिमम सैलरी. तो प्रिंट द मैक्सिमम सैलरी को हम कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन को. तो कैसे करोगे, सेलेक्ट मैक्स सैलरी, ब्रैकेट में वी राइट द कॉलम नेम. एट्रीब्यूट का नाम हम फंक्शन के साथ यूज करते हैं, मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. वेरी सिंपल. सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. तो इन सैलरीज में से मैक्सिमम क्या है, 50,000. सो आउटपुट में मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 50,000. सिंपल. बस पूरे डेटा में उसने पूरे सैलरीज में से सबसे मैक्सिमम जो वैल्यूज है वो आपको प्रिंट कर देनी है. अगर यहाँ पे मेरे पास हो सकता है कि मैक्सिमम सैलरी 50,000 दो बार होती, 50,000 अगर मल्टीपल टाइम्स होती तो ये मल्टीपल टाइम्स जो है आपको प्रिंट कर देगा कि द वैल्यू इज एक्चुअली 50,000. मैक्सिमम सैलरी जो है वो 50,000 है. ऐसे ही आप मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो. मिनिमम वैल्यू मीन्स वी हैव टू यूज द मिन फंक्शन. सो सेलेक्ट मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू मींस इन सारों में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 10,000. सो आउटपुट में क्या आएगा, आंसर 10,000. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि नल भी तो है यहाँ पे. नल मींस एनीथिंग. नल मींस एनीथिंग. इट डजंट मीन इट इज जीरो. It can be 0, it can be 1 lakh also, it can be 5 lakh. मीन्स ये वैल्यू मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, ये वैल्यू किसी ने मेरे को दी नहीं. तो इस जगह पे मैं कुछ भी वैल्यू फिल कर सकता हूं. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नल, सेलेक्ट मिन ने क्या आंसर देना है, 10,000. मतलब नल को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज हैं उन सारों में से सबसे मिनिमम कौन है वो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी. सो 10,000 विल बी द आंसर. देन वी यूज काउंट. काउंट को यूज कर सकते हैं हम, जैसे एक सिंपल सा मेथड है सेलेक्ट काउंट स्टार. अगर मैं काउंट स्टार करता हूं तो काउंट स्टार का मतलब क्या है कि टेबल में कितनी रोज है, टेबल में कितनी रोज है, टोटल नंबर ऑफ रोज फाइंड करता है. टोटल नंबर ऑफ टपल्स का काउंट जो है वो प्रिंट करेगा. तो टोटल टेबल में कितनी रोज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो आउटपुट विल बी 6. लेकिन अगर मैं स्टार लगाता हूं तो आउटपुट आएगी कि पूरे टेबल में कितनी रोज है. अगर मैं यहां पे स्टार की जगह
चेंज कर दूं, लेट्स से सेलेक्ट काउंट सैलरी, सेलेक्ट काउंट सैलरी। तो सैलरी में अगर आप ध्यान से देखो 10, 20, 30, 30, 50 नल। जब आप सेलेक्ट काउंट सैलरी करोगे तो आउटपुट में 6 नहीं आएगा, आउटपुट में आएगा 5, बिकॉज नल को वो काउंट नहीं करेगा। नल मींस एम्प्टी, जो वैल्यू ही एम्प्टी है तो उसको हम काउंट में क्यों, इसको क्यों कंसीडर कर रहे हैं काउंट के अंदर। तो इसीलिए 1, 2, 3, 4, 5, सो आउटपुट विल बी 5। एक आप और यूज कर सकते हो यहां पे डिस्टिंक्ट, एक हम कीवर्ड यूज कर सकते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मतलब है कि मेरे को यूनिक वैल्यूज फाइंड करनी है, यूनिक वैल्यूज। तो अगर मैं यूनिक वैल्यूज फाइंड करूं कि सैलरी में से यूनिक वैल्यूज कितनी है, उनका काउंट कितना है, तो यूनिक का काउंट कितना है? 10, 20, 30, 30। ये देखो 30 2 बार लिखा हुआ है, तो यानी इसको ये एक बार कंसीडर करेगा। तो 1, 2, 3, 4, तो आउटपुट क्या आएगी? 4, बिकॉज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? यूनिक वैल्यूज। जहां पे भी डुप्लीकेसी होगी वो डुप्लीकेसी को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट नहीं करेगा, वो डुप्लीकेट वैल्यू को सिर्फ एक बार प्रिंट करेगा। तो एक बार 10,000, 20 के लिए 2, 30 के लिए 1, मतलब 1, 2, 3, 4। नल को काउंट ही नहीं करेंगे, बिकॉज सैलरी में जब हम काउंट करेंगे सैलरीज तो नल जो है वो काउंट नहीं होगा। तो आउटपुट में क्या आएगा? 4। सो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, आउटपुट विल बी 4. So this is how we use the count, max, min. Then we can calculate the sum. Then we can calculate the sum. Select, एक तो सिंपल सा मेथड है, select sum salary. Select sum salary from table. Select sum salary का मतलब क्या है? इन वैल्यूज को हम काउंट कर लेंगे, मतलब टोटल ऐड कर देंगे। 10 + 20 + 30 + 30 + 50. So output will be, it will be 30, 36, 60, 90, 1,40,000. So output will be 1,40,000 if we are doing just sum salary. लेकिन अगर मैं select distinct sum salary, select distinct sum salary, select distinct sum salary का मतलब क्या है? सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही लेगा वो, जहां पे भी डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको सिर्फ एक बार कंसीडर करेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 + 20 30,000, इसको एक बार काउंट करेगा। 30 + 30 60, एंड 60 + 50 1,10,000। सो आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी? 1,10,000, बिकॉज 30 को वो 2 बार काउंट नहीं करेगा, 30 को सिर्फ एक बार काउंट करेगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द डिस्टिंक्ट। देन एवरेज, एवरेज भी बहुत ही सिंपल है। अगर हम एवरेज करें, एवरेज ऑफ सैलरी, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट द एवरेज सैलरी ऑफ अ एम्प्लॉय इन अ एम्प्लॉय टेबल। मतलब इस टेबल में अगर एवरेज सैलरी फाउंड आउट करनी है तो एवरेज सैलरी हम कैसे निकालते हैं? अगर एवरेज का हम फॉर्मूला देखें तो एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी? सम सैलरी डिवाइड बाय काउंट सैलरी, सिंपल। एवरेज सैलरी क्या फॉर्मूला? सम सैलरी डिवाइड बाय काउंट सैलरी। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द सैलरीज? सम ऑफ ऑल द सैलरीज इज 1,40,000। एंड व्हाट इज द काउंट? सैलरी का काउंट कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। बिकॉज नल को वो काउंट में नहीं लेगा और हमने डिस्टिंक्ट नहीं यूज किया, तो 5 रोज जो है वो आउटपुट में आएंगे। सो इसको जब हम 1,40,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द आंसर ऑफ एवरेज सैलरी। लेकिन अगर मैं यहां पे डिस्टिंक्ट यूज कर लूं, डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एवरेज सैलरी, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एवरेज सैलरी का मतलब क्या है कि सम में भी डिस्टिंक्ट यूज करना पड़ेगा मेरे को, एंड काउंट में भी मेरे को डिस्टिंक्ट यूज करना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सम सैलरी डिस्टिंक्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। डिस्टिंक्ट के केस में आउटपुट आई थी मेरी 1,10,000। सो 1,10,000
10,000 will be the output because sum of salary distinct 10 plus 20 30, इसको एक बार कंसीडर करेगा, 30 plus 30 60 and 50,000 is 1,10,000 and distinct count salary, मतलब सैलरी को काउंट कर रहे हैं लेकिन डिस्टिंक्ट, सो 1 2 3, क्योंकि 30,000 दो बार है तो उसको ओनली वन टाइम कंसीडर करेंगे, 1 2 3 4, नल को तो कंसीडर ही नहीं करना, सो 1,10,000 डिवाइड बाय 4, so this will be the output of select distinct average salary from employee. Although ये जितने भी हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं, इनको यूज करना तो बहुत इजी है, मतलब एक क्वेरी में हम इसको यूज कर सकते हैं इजीली, लेकिन हम नेस्टेड क्वेरीज को जब करेंगे, नेस्टेड क्वेरीज या कोरिलेटेड क्वेरीज में ये एग्रीगेट फंक्शंस बहुत बार यूज होते हैं। तो एक्चुअल में जब आपको पता होगा कि इन एग्रीगेट फंक्शंस का एडवांटेज क्या है, तो आप इजीली इनको अलग अलग क्वेरीज में यूज कर सकते हो। अभी तो सिर्फ इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या है और हाउ वी राइट द क्वेरी इन द सीक्वेंस। देन जब हम नेस्टेड क्वेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे हम इस पूरे टेबल से और थोड़ा डीप में क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल। थैंक यू।